और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ दो स्टॉक के बारे में। लगातार आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो तो मुझे लगा चलिए एक बार अपडेट करवा देते हैं। स्टॉक के नाम इन्वेंचर ग्रोथ एंड बीसीपी है। जानने का प्रयास करते हैं दोनों स्टॉक्स में आपको अभी क्या करना चाहिए। दोनों स्टॉक्स हमें ऑलमोस्ट 100% 80% के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं हमारे करंट प्राइस से। और पर्सनली मैंने दोनों स्टॉक को बाय करा हुआ मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको वीडियो अपडेट दे देता हूँ कि स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए, इससे मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अंत तक देखना। और मेरा पर्सनल व्यू है, जो चीज़ें आपको बतलाऊंगा डेफिनेटली मैं भी खुद को फॉलो करूंगा, तो आप भी कर सकते हो। वैसे दोनों स्टॉक्स तो नहीं, इन्वेंचर ग्रोथ आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है ये, राइट। बाकी वीडियो को अंत तक देखना, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि स्टॉक्स को दोबारा हम री एंट्री कहाँ कर सकते हैं और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, कहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड। मात्र 6 रुपये का ये पैनी स्टॉक है और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने 6 मंथ के अंदर जो रिटर्न हमें कमा के दिया काफ़ी औसम है। हमारा पैसा ने ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 123% किया है। और लगातार स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न नीचे की तरफ जा रहा है, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी अपडेट दिया होगा कि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो वेरिस हो चुका है। तो स्टॉक में अगर आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकती हो। तो मैं यही बोलूँगा, बीसीपी में मेरा शॉर्ट व्यू रहेगा कि आप स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और इन्वेंचर ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और इसका चार्ट पैटर्न भी वेरिस हो चुका है। तो इन दोनों स्टॉक को अभी आप करंटली बाय मत करिए, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने स्टॉक को सस्ते में बाय किया, जैसे मैंने कुछ स्टॉक को 2 रुपये 3 रुपये के लेवल्स में बाय किया है, ठीक है, 3.5 रुपये के प्राइस में, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्वेंचर ग्रोथ है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक बन सकता है। उसका एक रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेंचर ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म बेट बन सकता है। उसका एकमात्र रीजन है इसके करंट फाइनेंशियल। अगर आप कंपनी के करंट फाइनेंशियल चेकआउट करोगे तो ये एक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है और कंपनी के जो नंबर्स है लास्ट 5 सालों में आप देख सकते हो 39% CAGR ग्रोथ दे रहा है लास्ट 5 सालों में। और कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। बाकी अगर बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 13 करोड़ की सेल्स हुई थी, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.5 करोड़ के आसपास का है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने करके दिखाया है दिसंबर में। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक अच्छा है और फ्यूचर में भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। बाकी ईयरली परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इस साल कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो लास्ट ईयर 12 करोड़ का प्रॉफिट था। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस कंपनी के नंबर्स अर्निंग्स ग्रो हो रही है वो स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में डेफिनेटली उसको मैच करेगा। और यहाँ पर इसी रीजन से मैं कह रहा हूँ आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। हाँ, अगर आपने स्टॉक पे एंट्री बहुत गलत जगह करी है, जिसकी मैं आपको कभी भी सलाह नहीं देता हूँ कि आप स्टॉक को यहाँ बाय करो। देखो, मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करोगे तो सस्ता प्राइस मिल जाएगा। अगर राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करोगे, चेज करोगे स्टॉक को, तो आपको हमेशा वही प्राइस मिलेगा जो आपको ऑपरेटर चेतना चाहता है। सिंपल सा लॉजिक है। जो लोग यहाँ पर वेट करेंगे डेफिनेटली उनको अच्छा प्राइस मिलेगा बाय करने का। जो लोग इंतजार नहीं करेंगे उनको हमेशा महंगा प्राइस मिलेगा। अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। और मेरा ये मानना है, अगर आपकी अच्छी एंट्री स्टॉक मार्केट में हो गई है, खासकर इन्वेस्टमेंट में, तो आपका 99% काम हो चुका है। बाकी आप चुपचाप अपना स्टॉप लॉस लगाओ सिस्टम में, ठीक है। या तो स्टॉप लॉस लगाओ या फिर नीचे जब स्टॉक गिरे तो एवरेजिंग करने के लिए आपके पास सेम अमाउंट होनी चाहिए। ये दो फैक्टर आपको ध्यान रखने जब भी किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करो, ठीक है। देखो, यहाँ रिजर्व भी ठीक ठाक है और डेट मात्र 34 करोड़ का है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक मुझे लगता है। 27% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, पब्लिक का मात्र 72% के आसपास का स्टेक हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट मोटा मोटी अगर बात करता हूँ 50% 40% के आसपास का हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है जैसे मेरे पास है, तो मैं स्टॉक को तो होल्ड करने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है, देखो, कभी कभार कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करता है, जैसे पर्सनली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, तो मुझे पता है कि स्टॉक कहाँ गिर सकता है, कैसे गिर सकता है। तो देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक कितना गिर चुका है, तो मुझे पता है ये डाउनफॉल आना था, ठीक है। तो मैं चाहता तो स्टॉक को यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकता था, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया होगा कि इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। तो अब ये स्टॉक क्या करेगा, देखो, ये सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। अब ये बहुत दिनों तक यहाँ पर एक रेंज बनाएगा और ये रेंज बनने दो,
अगर किसी को स्टॉक को बाय करना है तो ये रेंज बनने दो 1 महीने की, जैसे कोई ये रेंज बनी थी ऐसी 1-2 महीने की रेंज बनने दो। जब तक ये रेंज नहीं बनती है स्टॉक को बाय मत करना, क्योंकि ये रेंज हमें एक वो देती है, क्या कॉन्फिडेंट देती है कि भैया लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा बन सकता है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एक्युमुलेट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि देखो कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज बनाता है ना तो वो स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऊपर जाना होगा तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस आपको पता है। देखो जैसे मान के चलो ये स्टॉक हमने यहाँ बाय किया था, अब मैंने यहाँ क्यों बाय किया था उसका एक रीजन था, क्योंकि एक रेंज बना रहा था और इस रेंज में मैंने बाय करा, ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर लॉस कितना है एंड प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट देखो ये पूरा रिवॉर्ड है हमारा, और तो रिवॉर्ड इतना बड़ा हो गया। तो इसको आप ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग, या अगर आपको लॉन्ग टर्म बैट भी खेले तो आप इस तरीके से लॉन्ग टर्म बैट खेलो। देखो ये रेंज आपको हमेशा मिलेगी, अगर आप ये रेंज ढूंढना स्टार्ट करोगे तो ये रेंज आपको हमेशा मिलेगी। देखो रेंज बनाया ब्रेकआउट, रेंज बनाया ब्रेकआउट, रेंज बनाया ब्रेकआउट, रेंज बनाया ब्रेकआउट, उसके बाद नीचे गिरा पूरा, ठीक है। 3 महीने देखो ऑलमोस्ट 6 महीने की करेक्शन थी ये, 6 महीने की, और 6 महीने के बाद देखो रेंज बनाया ब्रेकआउट, समझ गए। तो ये चीजें अब आप बोलोगे सर बाय कहाँ करी है तो बता दो। देखो भाई बहुत सिंपल तरीके है, मैंने आपको बता रखा है। इन्वेंचर ग्रोथ का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें एक लॉजिकल मूविंग एवरेज बताया है, तो आप उसको अप्लाई करो, उसके बेसिस में आप तय कर सकते हो कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। अगर आपने वो वीडियो देखा होता, लगातार मैंने आपको अपडेट दिया था कि स्टॉक को डरो मत, अच्छा स्टॉक है, ये स्टॉक को पैसा बना के देगा, और देखो उसने दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मैंने आपको बताया ना, दो फैक्टर्स है, एक तो स्टॉप लॉस लगा लो, जिसकी हिम्मत नहीं होती स्टॉप लॉस लगाने की वो एवरेजिंग में बिलीव करे फिर, और एवरेजिंग करने के लिए पैसा चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है भाई। तो मैं यही बोलूंगा इन्वेंचर ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अगर रेंज बनाता है यहाँ पर डेफिनेटली एक्युमुलेट कर सकती हो। और बाकी जो वीसीपी है वो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक बार उसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। बहुत टाइम हो गया उसका देखा नहीं हमने प्रॉफिट्स की कैसे आ रहे हैं, तो प्रॉफिट्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो नंबर्स कंपनी के दिसंबर में, यहाँ पर कंपनी को छोटा छोटा प्रॉफिट दे रही है, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो इसको इग्नोर ही करो, लॉन्ग टर्म के अच्छा स्टॉक नहीं है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कर लो, यही मैं बोलूंगा, ठीक है। बाकी इसमें आप देख सकते हो काफी अच्छा वॉल्यूम आया, इंटरडे में आपको दिखाया था इन्वेंचर में करोड़ों की क्वांटिटी ट्रेड की गई, सभी की सभी क्वांटिटी लोग घर लेके गए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए थे और 1 करोड़ 70 लाख शेयर्स, ठीक है। 1.7 करोड़ शेयर्स लोग घर लेके गए और 55% की डील उठाई गई है। तो देखो अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो डेफिनेटली आपने यहाँ पैसा नहीं डाला होगा, अगर आप मेरे चैनल को नहीं फॉलो करते तो आपने यहाँ पैसा डाला होगा, यहाँ नहीं डाला होगा, आपने बिल्कुल ऊपर डाला होगा। कहने का मतलब प्राइस देख लो कितना रुपये ट्रेड कर रहा है, 4 रुपये, तो आपने स्टॉक में 6 रुपये के लेवल्स में 7 रुपये के लेवल्स में बाय किया होगा, जो अच्छा प्राइस नहीं है कि स्टॉक को बाय करने का, ठीक। खासकर ऐसे स्टॉकों को जो स्टॉक 3 रुपये से 6 रुपये हो चुका है और मात्र 1 महीने के अंदर, उनको ऐसे बाय नहीं किया जाता। उनको बाय करने का तरीका क्या होता है, जब तक वो अपना प्राइस का जो अपनी प्राइस की वैल्यू है उसका 50% 60% रिट्रेसमेंट ना दे दे, बाय मत करा करो, ठीक है। 3 से 6 गया है तो कम से कम स्टॉक को कम से कम 4.5 तो आने दो, उससे पहले तो बाय मत करो, और 4.5 देखो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ एक बाय बन सकता था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाया जाता है। चलो एग्जांपल दिखा देता हूँ, मान के चलो यहाँ पर मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, इसको यहाँ से फिट में क्लिक करो, लो से हाईस को मार्क करो और देखो ये नंबर्स निकल के आते हैं। तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है, ठीक है। ये नंबर्स सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ अब ये स्टॉक बहुत समय तक इसी 3 लाइंस में, ये 3 नंबर्स में घूमेगा, यही 3 नंबर पे घूमेगा, यही रेंज बनाएगा, तो यहीं आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। लेकिन मैंने बोला ना रेंज बनाने का इंतजार करना है, पहले रेंज बनाने दो। अगर आप यहाँ अभी 1 शॉट में बाय कर लोगे, मान के चलो कि आपने देखा नहीं, आपने प्राइस एक्शन नहीं समझा, आपने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया और आपने यहाँ बाय कर लिया, तो ये स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रेंज बनने का इंतजार करो, उससे आपका लॉस कम होगा और रिवॉर्ड आपका हाई हो सकता है। तो आपके जो ट्रेड पॉसिबिलिटीज है, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपके फेवर में जाएगी अगर आप रेंज बनने का इंतजार करोगे। अगर रेंज बनने का इंतजार नहीं करोगे तो फिर देख लो भाई, उसमें आपका जो अग्रेसिव प्लेयर है वो कर सकते हैं, जो नहीं है, जो सेफ खेलना चाहते हैं वो रेंज बनने का इंतजार करो। सबसे सेफेस्ट तरीका है रेंज बनने का, उसके बाद आप स्टॉक को बाय करोगे तो ठीक रहेगा, मेरा विचार कहता है, ठीक है। तो दोनों स्टॉक के बारे में आपको रिव्यू शेयर कर दिया, डेफिनेटली वो अच्छा लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।